2022 ऐसे कंटेंट का साल रहा जहां पर हर हफ्ते नई नई कहानियां आई और आ रही हैं। और ऐसी एक नई कहानी आ रही है बेस्ट सेलर्स। उसकी टीम मेरे साथ है जिन्होंने बनाया है। हमेशा हम सितारों का इंटरव्यू दिखाते हैं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि उन मेकर्स का इंटरव्यू दिखाऊं जो पीछे मेहनत करते हैं और उन कलाकारों के किरदारों को जिंदा करते हैं। तो मेरे साथ है मुकुल अभ्यंकर और प्रोड्यूसर सिद्धार्थ, जिन्होंने मिलकर ये तैयार किया है बेस्ट सेलर्स। तो वेलकम टू माय शो। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले सिद्धार्थ, आप बताएं, आपने सीरियल्स भी बनाए हैं, फिल्में भी बनाए हैं, अब आप ओटीटी की दुनिया में आ गए हैं। तो ये बड़ा सा समुंदर है जिसमें सारी नदियां आके मिल रही हैं। क्या लगता है इस समुंदर में कितनी गहराइयां हैं? कितनी गहराइयां हैं, गहराइयां जितनी गहराइयों में जाना चाहे आप उतनी गहराइयां हैं। वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। पर हाँ, मेरे लिए कहानी कहना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो कहानी हमें बॉक्स ऑफिस पे प्रेशर ना दिलवाए, या अगर ये समझ में आ जाए कि भाई ये कहानी के पाँव, द लेग्स आर लॉन्गर, जी जा सकती है, इन किरदारों की दुनिया और जीत जा सकती है, तो फिर वो ओटीटी पे आ जाती है। अगर मुझे लगता है कि यार ये कहानी तो 2 घंटे में इसकी बिगनिंग मिडिल एंड हो जाती है, तो ये फिल्म पे आ जाती है। और टीवी में अब 1-1.5 साल से ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। अब संजीवनी वॉज माई लास्ट, क्योंकि वो 7-9 मुझसे होता नहीं है। आई एम नॉट अडेप्ट और एडिक्वेट फिट इनफ टू डू दैट। तो जब टीवी थोड़ा बदलेगा वापस, मैं वापस आके कर लूँगा अपने थ्रिलर और इमोशनल स्टफ। पर हाँ, आपकी क्वेश्चन आंसर करने के लिए कहानी आपको डिसाइड करती है कि ये कहाँ पे आनी चाहिए। ओटीटी वर्ल्ड में आनी चाहिए, कि फिल्म वर्ल्ड में आनी चाहिए, या टीवी वर्ल्ड में आनी चाहिए। और जितना आपको डूबना है, जितनी गहराइयों में डूबना है आपको, उतना डूब जाओ। जी, तो मुकुल आप बताएं, आपके लिए भी ये फॉर्मेट नया था, तो ये कैसे इस फॉर्मेट को आपने अपनी कहानी को किस तरह से समेटा है? इट्स लाइक आई से एंड डायरेक्टर इज लाइक अ शेफ, he prepares the dish according to the mood of the people. So इस जो आपकी डिश है, इसको आपने बेस्ट किस तरह से बनाया है? जी, मेरे हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत सी रेसिपी किताब आ गई थी। वो पढ़कर भी मुंह में पानी आ रहा था। तो आगे की जर्नी जाहिर सी बात है कि रिलेटिवली आसान रही। 8 एपिसोड का कंटेंट, तकरीबन 40 मिनट पर एपिसोड, 35 मिनट पर एपिसोड, ये लगभग 3 फिल्मों का 3 फिल्मों का वॉल्यूम हो जाता है। तो पहले एपिसोड में आपने क्या क्या किया था, वो 8वें एपिसोड तक याद रखना, ये जाहिर सी बात है कि डायरेक्टर के लिए बहुत चैलेंज होता है। सारे किरदारों के ट्रैक्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बरकरार रखना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन इसमें से मैक्सिमम जो चीजें जो एक चैलेंज के तौर पे आती है, वो राइटर्स ने काफी हद तक स्क्रिप्ट में उन्होंने हासिल की होती है। मेरे लिए पहली मेरी बड़ी वेब सीरीज जा रही है, लेकिन वेब सीरीज के टाइप का काम मैंने और सिद्धार्थ ने ही बहुत किया। जब 2009 में पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो सोनी टेलीविजन पर हुआ था, 4 मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने मिलकर डायरेक्टर स्पेशल नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहां 12 एपिसोड में पूरी कहानी आपको समेटनी थी, अलग अलग ट्रैक्स, अलग अलग किरदार, लेकिन एक सूत्र कहानी का। तो वैसे देखा जाए तो इतना नया नहीं था। कई सालों से इसे में काफी हद तक राइटिंग कर रहे हैं। तो लेकिन जो आपका सवाल था कि समुंदर इतना बड़ा है, और आप जितना जितना नीचे तक गोता लगाओगे, उतने मोती आपको ज्यादा मिलेंगे। और इसमें प्रिपरेशन का टाइम भी बहुत ज्यादा मिलता है। बहुत सारे लोग इसमें जुड़ जाते हैं। बहुत सारों का कन्विक्शन जब इकट्ठा हो जाता है, तभी जाकर एक बेस्ट सेलर बनती है। जी, तो सिद्धार्थ कुछ मजेदार बताएं, जब ये बन रहा था प्रोजेक्ट, समथिंग व्हिच रियली you can share now, you can look back and you can just analyze and laugh upon something interesting, some trivia, some tidbit which happened during the shoot. हर पड़ाव में कुछ ना कुछ एक रोड ब्लॉक आया। फिर उस रोड ब्लॉक पे इट वाज लिटरली लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। तो पहले तो
किताब के बाद हमें लगी कि यार ये फिल्म बननी चाहिए, लिखी फिल्म। फिर हमें फिल्म लिखने के बाद लगी कि यार ये तो टिपिकल फिल्म बन रही है, पर है इसमें कहानी कहने लायक, क्यों हमें इसको खींच रही है, ये किताब क्यों खींच रही है हमें, इसकी रीड की हड्डी बहुत अच्छी है। पर इसको अगर हम सीरीज में डालें, जैसे मैंने काफिर में किया था सेम चीज, फिल्म बनने वाली थी, मैं डायरेक्ट करने वाला था, फिर मैंने सीरीज बना दी। बोला लिख के देखते हैं, लिख के देखा, हाँ भाई ये तो अच्छा लग रहा है, इसको अभी और गाढ़ा करो। उसको गाढ़ा करने के बाद इसके इस कहानी के एक्चुअली या इस सीरीज के कुछ 5 वर्जन है मेरे पास तैयार। अगर ये एंड यहाँ पे जाता तो इसके 8 एपिसोड कैसे होते हैं, अगर ये एंड यहाँ पे जाता तो इसके 8 एपिसोड कैसे होते हैं, ऐसे 5 अलग वर्जन हमने लिखे। ओके। उसके बाद इस वर्जन पे पहुंचे हैं कि भाई ये हम सबको, अमेज़न की टीम को और हम सबको और मुकुल हम सबको अच्छा लग रहा है कि भाई ये कहने लायक, ये वर्जन इसके साथ जाना चाहिए। कास्टिंग में बहुत बहुत उतार चढ़ाव रहा। हमें लगा कि भाई ये हीरोइन रहेगी, फिर ये हीरोइन रहेगी, फिर श्रुति आई। जब श्रुति आई तो श्रुति ने सोने पे सुहागा कर लिया। पहले हम सोच रहे थे कि नहीं भाई, एक अच्छे एक्टर को लेते हैं, बड़े उम्दे कलाकार को लेते हैं मिथुन दा के रोल में। फिर हमने सोचा कि भाई मिथुन दा क्यों, तो उन्होंने बोला भाई ये तो नहीं करेंगे, हम ना सुनने में क्या बुराई है, चलो ऑफर कर लेते हैं। वैसे ही सोनाली कुलकर्णी आई, तो हर किसी के जुड़ने का, मुकुल का, हर किसी के जुड़ने का एक कहानी है, हर किसी की एक अपनी बेस्ट सेलिंग कहानी इस बेस्ट सेलर में जुड़ गई है। तो अगर वो डिटेल में बताया जाए तो बहुत मजा आएगा, पर अब ये इंटरव्यू ही हमारी शॉर्ट है। पर आई थिंक गेटिंग मिथुन दा, गेटिंग दिस एंटायर टीम ऑन बोर्ड, मिथुन दा इनफैक्ट कुछ लोकेशंस पे वहां पे शूट करके गए जब स्ट्रगलिंग डेज में वो वहां वो मुकुल आपको बताएंगे। मुकुल, कैन यू टॉक अबाउट द प्लेस? अगर आप ये सीरीज का ट्रिविया देखेंगे ना, तो ये सारी मजेदार ये जो वाकया हैं अलग अलग, वो आप वहां पर पढ़ पाएंगे। जैसे अभी सिद्धू ने कहा, हमने किंग सर्कल के कूलर कैफे में हमारी मिथुन दादा की शूटिंग हुई, और मिथुन दादा इतने भावुक थे क्योंकि उनकी स्ट्रगलिंग पीरियड में मिथुन दादा रात को पूरी स्ट्रगलिंग करके वापस आते थे, और वो जो मालिक था दुकान का, कूलर कैफे का, वो उन्हें वहां पे सोने की इजाजत देता था। तो मिथुन दा रात को दुकान बंद होने के बाद में, कूलर कैफे बंद होने के बाद में दुकान में सो जाते थे एक चटाई डालकर। सुबह दुकान खुलने से पहले वापस स्ट्रगलिंग के लिए निकल जाते थे। 1 साल उन्होंने वहां पे बिताया। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि पीक पैंडेमिक के दौरान अमेज़न का भी मेरे ख्याल से ये पहला ही शो था। तो नॉर्मल फिल्म मेकिंग में जो चैलेंजेस आते हैं वो अलग। हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि 50, 60, 70 लोग पूरे टाइम पीपीपी किट पहनकर, सिर्फ 3-4 एक्टर्स आपको उनके चेहरे दिख रहे हैं, और ये बड़ा अजीबोगरीब ये था। मानसिक स्थिति भी लोगों की थोड़ी बहुत अजीब होने लगी थी, और उस समय एक अच्छा कंटेंट शूट करना ये सबके लिए एक टॉनिक या एक वरदान साबित हुआ था। जी जी, तो उम्मीद करते हैं कि काफी कुछ इंटरेस्टिंग हमें बेस्ट देखने को मिलेगा। जाते जाते सिद्धार्थ, मैं आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, तो आपकी एक थ्रोबैक पिक्चर मैंने देखी है, रिमेंबर एज अ किड यू स्टार्टेड एज अ सिंगर। तो एक क्वेरी मेरे मन में है कि वापस आप सिंगर एक्टर बनने का तो नहीं सोच रहे हैं, परिवार की परंपरा आगे बढ़ाने के लिए? एक्चुअली उस्ताद सुल्तान खान साहब और उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब का घंटाबंद शागिर्द जी। तो उनके साथ मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग की तालीम हासिल की है, और अभी तो कभी कभार अपने शोज में एक गाना बना लेके बजा देते हैं, कंपोज कर लेते हैं। या मेरे भाई हैं राजू सिंह, जिन्होंने मेरे हर शो में राजू सिंह ही म्यूजिक देते हैं, तो उनके साथ बैठ के कुछ जमा के करा देते हैं। बट नहीं, कोई सिंगर एक्टर बनने का कोई ख्वाब नहीं। मैं डायरेक्टर खुश हूँ, मैंने हिचकी बनाई है, अब मेरी नेक्स्ट फिल्म यशराज के लिए आएगी, और उसके बाद और फिल्में आएंगी यशराज के लिए ही। और एज अ प्रोड्यूसर मैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, उनसे भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, तो मैं खुश हूँ वहाँ पे। एक्टर मेरी बहन है, मेरे फादर है, मेरे दादा है, दादी है, और बाकी परिवार है, वो कर ले एक्टिंग। चलिए, ऑलवेज शायद आ जाए वापस, आई हैव नो आइडिया। अगर मन करे तो वापस रियाज करके, बाकायदा रियाज करके
टाइम देके फिर आएंगे वापस। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, बट फिलहाल आप दोनों को बेस्ट सेलर्स के लिए बहुत बहुत बधाई। ग्रेट जॉब, इस तरह से अच्छा कंटेंट बनाते रहे एंड वील टॉक मोर जब आपका प्रोजेक्ट रिलीज होगा। तब तक आप दोनों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू वेरी मच अमित। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।